दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिक और जैव विविधता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र जो है के जनक कौन है। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके जनक हैं एजी टॉन्सले। दोस्तों बात की जाए भारतीय परिस्थिति के जनक के बारे में तो भारतीय परिस्थिति के जनक हैं तो उसके हैं रामदेव मिश्रा। दोस्तों बात करें 10% जो ऊर्जा का नियम है वह किसने दिया, तो वह दिया था दोस्तों लिंडेनमान ने। बात की जाए दोस्तों विश्व पर्यावरण जो दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो दोस्तों वह मनाया जाता है 5 जून को। तो बात की जाए विश्व ओजोन दिवस के बारे में तो वह मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। ओजोन परत की मोटाई जो है वह मापने की इकाई की बात की जाए तो वह है दोस्तों डॉप्सन। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों ओजोन परत जो है वह O3 अर्थात ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी हुई होती है तथा ये किस मंडल में पाई जाती है, दोस्तों ये पाई जाती है समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में। दोस्तों ये जो है मंडल जो अर्थात जो ओजोन परत जिसमें पाई जाती है ये वायुयान उड़ने के लिए सबसे बढ़िया जगह होती है तथा दोस्तों वायुयान जो है वह समताप मंडल में ही उड़ते हैं। दोस्तों बात की जाए दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस के बारे में तो ये मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों बात की जाए दोस्तों काजीरंगा जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बात की जाए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ पर है, तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है तथा ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों फूलों की घाटी जो है वह कहाँ है, दोस्तों ये उत्तराखंड के चमोली नामक जिले में है। दोस्तों बात की जाए दोस्तों साइलेंट वैली जो होती है शांत घाटी वह कहाँ है, तो दोस्तों यह केरल राज्य में है। दोस्तों बात की जाए दोस्तों चिपको आंदोलन के नेता के बारे में तो वह हैं सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों नर्मदा जो बचाओ आंदोलन जो था उसके नेता के बारे में बात की जाए तो वह हैं दोस्तों मेधा पाटेकर। भारत का जल पुरुष या वाटरमैन किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है दोस्तों राजेंद्र सिंह को। दोस्तों बात की जाए रेड डाटा बुक जो है वह कौन जारी करता है, तो वह जारी करता है दोस्तों IUCN। दोस्तों बात की जाए दोस्तों संकटग्रस्त जातियों को किस रंग के प्रश्नों पर दर्शाया जाता है, दोस्तों जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं तो उनको गुलाबी रंग से दर्शाया जाता है। दोस्तों बात की जाए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है, दोस्तों उसमें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, दोस्तों ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है। दोस्तों खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं, दोस्तों खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी जीव होते हैं वह कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। दोस्तों सर्वाहारी जीव की बात की जाए तो वह उसका उदाहरण की बात की जाए तो वह है मनुष्य तथा कौवा। बात की जाए दोस्तों गहन परिस्थितिकी जो डीप इकोलॉजी है वह शब्द किसने दिया था, दोस्तों वह शब्द दिया था अर्नेस्ट नेस ने। दोस्तों हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया था, दोस्तों हॉटस्पॉट जो शब्द है वह दिया था नॉर्मन मायर्स ने। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, दोस्तों भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। नंबर 1 है हिमालय, दूसरा है इंडो बर्मा, तीसरा है पश्चिमी घाट, चौथा है सुंडालैंड। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रदूषण और वायुमंडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वह दोस्तों है क्षोभ मंडल तथा मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं, जैसे पानी का बरसना, बिजली का कड़कना और तूफान आंधी, ये सब क्षोभ मंडल में ही होते हैं। दोस्तों बात की जाए मौसम संबंधी घटनाओं की बात की जाए तो कहाँ होती हैं, दोस्तों वह होती है क्षोभ मंडल में। ग्रीन हाउस गैसों की बात की जाए तो वह कौन सी हैं, तो दोस्तों वह हैं CO2, CH4 अर्थात मैथेन, N2O तथा CFC। दोस्तों बात की जाए दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार मुख्य गैस है वह है दोस्तों CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अम्ल वर्षा जो एसिड रेन होती है उसका कारण की बात की जाए तो वह है दोस्तों SO2 और NO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है, दोस्तों तो SO2 और NO2 जो है वह वर्षा होती है तो वह उससे क्या होता है ताजमहल पीला पड़ता जाता है। दोस्तों वह है SO2 और NO2 का मुख्य कारण है के कारण अम्ल वर्षा अम्लीय होती है, इसके कारण ताजमहल का जो पत्थर का रंग है वह पीला होता जा रहा है। दोस्तों बात की जाए मिनीमाता रोग जो है वह किसके कारण होता है, तो वह दोस्तों तो पारा अर्थात मरकुरी के कारण मिनीमाता रोग हो जाता है।
इटाई रोग है वह किसके कारण होता है, तो ये कैडमियम के कारण इटाई रोग हो जाता है दोस्तों। बात की जाए ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है, तो नाइट्रेट की जो अधिकता है उसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है दोस्तों। फ्लोरोसिस रोग जो है वह किसके कारण होता है, तो फ्लोराइड युक्त जो पानी होता है उसे पीने से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई के बारे में, तो वह ध्वनि प्रदूषण जो है वह डेसिबल से मापा जाता है। बात की जाए बीओडी अर्थात का पूर्ण रूप के बारे में, तो उसका जो पूर्ण रूप है अर्थात फुल फॉर्म है वह है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोस्तों। बात की जाए बीओडी जो है वैसे क्या मापा जाता है, तो जल प्रदूषण मापा जाता है दोस्तों बीओडी से। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है दोस्तों, ग्रीन मफलर जो है वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो उसमें दोस्तों गैस लीक हुई थी वही थी मिसाइल आइसोसोनाइन अर्थात MIC दोस्तों। चेरनोबिल आपदा किससे संबंधित है, तो यह परमाणु प्रदूषण से संबंधित है दोस्तों। पार्थेनियम जो गाजर घास होती है उससे कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों उससे जो रोग हो जाता है चर्म रोग और दवा हो जाता है दोस्तों। जो गाजर घास होती है पार्थेनियम उससे दोस्तों। बात की जाए लाइकेन किसके सूचक हैं, तो लाइकेन जो है वह वायु प्रदूषण अर्थात SO2 के सूचक हैं दोस्तों। वायुमंडल में नाइट्रोजन के प्रतिशत की बात की जाए, तो वायुमंडल में कुल नाइट्रोजन की प्रतिशतता है वह है 78% तथा ऑक्सीजन की बात की जाए तो वह है दोस्तों 21%। पौधे जो होते हैं वह नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, वह लेते हैं नाइट्रोजन के नाइट्रेट के रूप में दोस्तों। बात की जाए CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दम घोटू गैस दोस्तों। पराबैंगनी जो किरणें UV रेज होती हैं से क्या होता है, जो पराबैंगनी जो से त्वचा कैंसर हो जाता है दोस्तों। बात की जाए क्योटो जो प्रोटोकॉल है वह किससे संबंधित है, तो ये ग्रीन हाउस गैस कटौती से संबंधित है दोस्तों। बात की जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो वह किससे संबंधित है, तो ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों भूगोल और सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, नीला ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। लाल ग्रह की बात करेंगे, यह नीला ग्रह जो है वह जल की अधिकता के कारण कहा जाता है पृथ्वी को दोस्तों। बात की जाए लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो यह आयरन ऑक्साइड के कारण कहा जाता है दोस्तों। बात की जाए भोर का तारा तथा सांझ का तारा तथा पृथ्वी की बहन तथा सबसे चमकीला ग्रह, ये कुल सारे नाम हैं शुक्र के अर्थात दोस्तों। बात की जाए सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह है दोस्तों बृहस्पति जो है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो दोस्तों टाइटन जो है वह शनि ग्रह का उपग्रह है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह की बात की जाए वह है दोस्तों बुध ग्रह। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है, तो दोस्तों यह भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को दोस्तों। सबसे छोटे महाद्वीप की बात करेंगे तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वह सबसे छोटा महाद्वीप है तथा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप दोस्तों। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है दोस्तों, तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सफ़ेद महाद्वीप की बात करेंगे तो वह कहा जाता है अंटार्कटिका को, ज़्यादा बर्फ से ढका होने के कारण इसे सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों, प्रशांत महासागर जो है वह सबसे बड़ा महासागर है तथा भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वह हो जाएगी गंगा तथा विश्व की सबसे लंबी नदी है तो वह है दोस्तों नील नदी, इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है दोस्तों। दक्षिण की गंगा की बात करेंगे तो वह दोस्तों हो जाएगी गोदावरी नदी। बात करेंगे सुंदरबन डेल्टा जो है वह कहाँ है दोस्तों, वह है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो दोस्तों टिहरी बांध जो है वह सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। ये किस नदी पर बना है, यह भागीरथी नदी पर बना हुआ है दोस्तों। बात की जाए हीराकुंड बांध की, ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये महानदी पर बना हुआ है दोस्तों। काली मिट्टी जो है वह किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो दोस्तों यह कपास के लिए प्रयुक्त होती है। बात करेंगे दोस्तों रबी की फसल के बारे में, तो रबी की फसल का उदाहरण कौन कौन सी फसलें हैं, तो गेहूं चना सरसों ये हैं रबी की फसल के उदाहरण दोस्तों। बस खरीफ की फसल का उदाहरण की बात करेंगे तो धान मक्का बाजरा ये हैं खरीफ की फसल दोस्तों। जायद की फसल के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों तरबूज ककड़ी खीरा ये सब है जायद की फसल दोस्तों। कथक कहाँ का नृत्य है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है वह है दोस्तों कथक।
बिहू की बात करेंगे तो बिहू कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, यह है असम का लोक नृत्य दोस्तों। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, पोंगल जो त्यौहार है यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। ओणम की बात करेंगे तो यह दोस्तों मनाया जाता है केरल में, तथा मोहिनी अट्टम, कृष्ण अट्टम ये वहाँ के लोक नृत्य हैं केरल के दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों संविधान और राजनीति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करेंगे तो वह हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। बात करेंगे प्रारूप समिति के बारे में, तो प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों। ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तथा ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो दोस्तों भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को दोस्तों, तथा 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम से भी मनाते हैं दोस्तों। बात की जाए मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है दोस्तों, मूल कर्तव्य जो है वह रूस अर्थात सोवियत, जो उसका पूर्व नाम जो था सोवियत संघ, उससे लिए गए हैं दोस्तों। बात की जाए अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं, तो दोस्तों अनुच्छेद 32 जो है उसको कहा जाता है संविधान की आत्मा या हृदय दोस्तों। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है दोस्तों, वह इस्तीफा देगा उपराष्ट्रपति को दोस्तों। राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक बोलते हैं, तथा उपराष्ट्रपति को द्वितीय नागरिक भी बोला जाता है दोस्तों। बात करेंगे लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु के बारे में, तो वह है दोस्तों 25 वर्ष, तथा राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु जो है वह है दोस्तों 30 वर्ष। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो वह बुलाता है दोस्तों राष्ट्रपति। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों। संविधान में मूल अधिकार कितने हैं दोस्तों, कुल 6 मूल अधिकार हैं संविधान में दोस्तों। बात की जाए अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है दोस्तों, अस्पृश्यता छुआछूत का जो अंत है वह संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार जो RTE है वह कब लागू हुआ था, ये 2010 में लागू हुआ था, ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो ये आया था दोस्तों 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों, ये आया था 1986 में दोस्तों। अब बात करेंगे संविधान, विज्ञान और विविध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, तथा इसका जो मुख्य स्रोत है आंवला दोस्तों। विटामिन C के रासायनिक नाम की बात करेंगे तो वह हो जाएगा दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों। बात करेंगे विटामिन A के बारे में, तो विटामिन A की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है दोस्तों। विटामिन A का रासायनिक नाम की बात करेंगे तो वह है दोस्तों रेटिनॉल के बारे में, तथा इसका जो मुख्य स्रोत है दोस्तों गाजर है। बात करेंगे मलेरिया की दवा क्विनैन किससे मिलती है दोस्तों, ये मिलती है चिनकोना की छाल से दोस्तों। बात करेंगे जो मलेरिया है वह किससे फैलता है, तो वह मादा एनाफ्लिज नामक मच्छर से फैलता है दोस्तों, तथा इसकी जो चिनकोना की छाल से दवा बनाई जाती है दोस्तों। बात करेंगे दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, तो ये मापते हैं दोस्तों लैक्टोमीटर से। एड्स जो है की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो एलिसा नामक परीक्षण होता है दोस्तों एड्स की जांच के लिए। अब बात करें एड्स के फुल फॉर्म के बारे में, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम जो है वह एड्स का फुल नेम है दोस्तों। बात की जाए रेबीज का टीका किसने खोजा था, तो दोस्तों लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी दोस्तों। रेबीज जो है वह पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी दोस्तों। पौधे में जल का संवहन कौन करता है, तो दोस्तों जाइलम के द्वारा पौधे में जल का संवहन होता है दोस्तों। बात करेंगे खाद्य पदार्थों का संवहन जो है वह किसके द्वारा होता है, तो वह स्वयं के द्वारा होता है दोस्तों। बात करेंगे शुष्क बर्फ अर्थात ड्राई आइस के बारे में, तो यह है दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको शुष्क बर्फ या डाई आइस भी बोला जाता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।